हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है श्याम गौरी और आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट क्लास 11 की मैथमेटिक्स और चैप्टर नंबर 8 पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला का क्वेश्चन नंबर मतलब पैराबोला का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत टाइम बाद मैं सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स पे कोई क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ स्टूडेंट। इसकी वजह सिंपल ये है कि सुनने में आ चुका है कि 1 साल बाद मतलब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक चेंज हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसके ऊपर लेक्चर अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा मैं फोकस सिर्फ फर्स्ट ईयर पे करूँ मैथ पर, कि फर्स्ट ईयर की तो बुक चेंज हो चुकी है तो उसके सिलेबस कंप्लीट करवा दूँ। अगले साल सेकेंड ईयर की चेंज होगी तो सेकेंड ईयर का भी कंप्लीट करवा दूंगा। सिंपल है, इसकी वजह से अपलोड नहीं कर रहा। तो मैंने बोला चला यार कुछ ना कुछ तो अपलोड करूँ। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मुश्किल नहीं है और ये मुश्किल बन सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने जो बेसिक लेक्चर अपलोड किया है पैराबोला के ऊपर, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, उस पैराबोला को बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, तो वो वीडियो लाजमी देखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो पैराबोला से हवाले से। अब इस सवाल में बहुत आसान बात बोली, उन्होंने बोला कि ये आपके सामने एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन देख के आपको क्या लग रहा है? ये इलिप्स की इक्वेशन हो सकती है। इलिप्स मैंने अभी नहीं पढ़ाया। क्या ये हाइपरबोला की इक्वेशन से? हाइपरबोला भी नहीं पढ़ाया। क्या ये पैराबोला की इक्वेशन? सबसे पहले देख के पता तो चले किसकी इक्वेशन है। सवाल में भले ही बोला हुआ है कि ड्रॉ द फॉलोइंग पैराबोला, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। देखिए, सर्कल की बात करें तो सर्कल की इक्वेशन की खास बात ये होती है कि सर्कल की इक्वेशन में जो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं एक्स और वाई, वो दोनों की हाईएस्ट पावर क्या होती है? स्क्वायर। मतलब दोनों एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन पैराबोला की इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल क्या होगा? पावर में एग्जिस्ट करेगा। समझे? तो अगर आप देखें ये दो वेरिएबल, एक वाई और एक्स, तो वाई स्क्वायर है और जबकि क्या है? एक्स लीनियर फॉर्म में। ये क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है ना, ये पैराबोला की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इक्वेशन पैराबोला की तो है, लेकिन कौन से पैराबोला? दो तरह के पैराबोला होते हैं स्टूडेंट। ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, या ऐसे पैराबोला की है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। तो देख के पता चल रहा है इक्वेशन काफी लंबी नहीं है, जिस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे पैराबोला की इक्वेशन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। सही है भाई। तो अब हम इसे किससे कंपेयर करवाएंगे? आप बोलेंगे सर इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला से ही कंपेयर करवाएंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही। तो सॉल्यूशन लिख के द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। गिवन इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax नहीं है, ये 8ax नहीं है, असल में ये क्या है? 8x है। चले, तो हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब हम इनको कंपेयर करवा देंगे, कंपेयरिंग इट विद इक्वेशन नंबर 1। और कंपेयर कब करवाते हैं? जब कभी भी दो इक्वेशन की एक साइड बराबर होती है तो हम बोल सकते हैं कि इसको हम कंपेयर करा सकते हैं। तो अगर देखें वाई स्क्वायर यहां भी लिखा हुआ है, यहां भी वाई स्क्वायर, मतलब ये दोनों क्या हो गए? बराबर। तो हम इनको क्या करा सकते हैं? कंपेयर करा सकते हैं। तो कंपेयर कराने में क्या हो जाएगा? मैं ये कह सकता हूं कि 4ax बराबर होगा किसके? 8x के बराबर होगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8। यहां ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू दूसरा क्या होगा? डिवाइड। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा? डेट इज 2। तो हमारे पास a आ गया। ये a असल में क्या है? ये असल में वर्टेक्स से लेके फोकस तक का फासला होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? a। क्लियर? ये a वो है। अब मुझे एक बात बताएं, सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि जो पैराबोला है वो किस तरफ खोलेगा, उसका एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा क्या? एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा या नेगेटिव वाई एक्सिस होगा? तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था कि जो भी इक्वेशन के अंदर लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करे ना, उसी का पैराबोला होगा। अब मुझे एक बात बताएं, इसको देख के कौन लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? कौन सा वेरिएबल लीनियर फॉर्म में? आप बोलेंगे सर ये जो x है ना वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ पैराबोला तो x एक्सिस का होगा, लेकिन कौन से? पॉजिटिव या नेगेटिव? आए जरा देखें, क्या यहाँ कोई नेगेटिव साइन है? नहीं है। इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव x एक्सिस का क्या होगा? पैराबोला होगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई। तो भाई देखिए, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, कौन सा है? x एक्सिस है।
अब जब एक्स एक्सिस का पैराबोला है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोलेंगे, a, 0 और a हमारे पास क्या आ गया, डेट इज 2, 0। a की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ गया और वर्टेक्स तो आपको पता है 0, 0 है। अब स्टूडेंट जब भी हम ग्राफ पे कोई भी पैराबोला बनाएंगे उसके लिए हमारे को दो चीजें चाहिए, ये तो एक्स एक्सिस आ गया और ये आ गया वाई एक्सिस। अब आपको पता है मैं पैराबोला को ड्रॉ करने जा रहा हूँ और ये आ गया ओरिजिन। तो हम जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें दो चीजों की जरूरत है, एक तो एक्स की कोई वैल्यू और दूसरी वाई की। सर अब देखो स्टूडेंट, मैं क्या करता हूं, ये फोकस है, क्लियर, यहां कहीं 1 होगा, यहां कहीं 2 होगा। तो आपको पता है फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 0, मतलब ये एक्स की वैल्यू होगा, ये वाई की। तो ये जो पॉइंट है फोकस क्या है, असल में ये एक पॉइंट है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2, 0 मतलब फोकस का पॉइंट यहाँ होगा, फोकस का पॉइंट ये आ गया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 0, असल में ये क्या है, फोकस है, क्लियर यहाँ तक की बात। और आपको पता फोकस से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्ट्रिक्स भी होती है पैराबोला की, यहाँ कहीं क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स, और ये डायरेक्ट्रिक्स है ना, इसकी क्या होगी, इक्वेशन होगी, लेकिन अभी हमें मालूम करने की क्या जरूरत है, हमें तो सिर्फ पैराबोला को ड्रॉ करना है। तो आए जरा करते हैं, तो इसी के बिल्कुल सेम फासले पर क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स भी होगी और इसकी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो हम ये बोल सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x + 2 = 0। ये डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी, इक्वेशन हो गई। चले अब देखो स्टूडेंट्स, पैराबोला को ड्रॉ करना है तो हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, x की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से इनपुट करते जाएंगे। तो मैं पहले बोलता हूँ x की वैल्यू क्या होगी, 0, फिर क्या होगी 1, फिर क्या होगी 2, उसके बाद क्या होगी 3, उसके बाद क्या होगी 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, x की वैल्यू 0 यहाँ पर है, 1, 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा। अब y की वैल्यू देखें, जब मैंने देखो स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, y² = 8x, यही गिवन है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या आएगा, रूट आएगा। तो हम ये बोल सकते हैं y किसके बराबर होगा, √8x के बराबर होगा। और रूट के साथ क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों होते हैं। तो मैंने लिख दिया y किसके बराबर होगा, √8x के। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 8 0 था क्या होगा 0, और 0 का रूट निकालेंगे 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 8 1 था क्या होगा 8, और 8 का रूट निकालेंगे, दैट इज 2.82। तो इस तरीके से आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मिलती जाएंगी और आप इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और क्या करेंगे, चले भाई मान लेता हूं ये y की वैल्यू क्या होगा, यहाँ 1, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या होगा 3, यहाँ क्या होगा 4 और यहाँ क्या होगा 5। तो अब मुझे बताएं, जब हमने 0 पुट किया तो 0 ही मिला, चले ये 1 पॉइंट आ गया। जब हमने 1 पुट किया तो उसके नतीजे में हमें मिला 2.82, और 2.82 लगभग क्या होगा, यहीं कहीं होगा। चले तीसरा, जब हमने 2 पुट किया उसके नतीजे 4 मिला, तो 2 पुट किया तो क्या मिला 4, तो पॉइंट यहाँ आ गया। और जब हमने 3 पुट किया तो उसके नतीजे 4.90, मतलब यहाँ कहीं पॉइंट आएगा। उसके बाद जब हमने, चले भाई इतना ही बहुत है, 4 भी तो पुट किया, 4 पुट किया तो क्या गया 5.65, तो मतलब पॉइंट कहाँ गया, यहाँ आ गया। क्लियर है, चले भाई तो क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा। और आपको पता है हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज मिली है, तो हम नेगेटिव में भी देखेंगे। तो जब हमने 1 पुट किया था तो हमारे को एक नेगेटिव वैल्यू भी मिली थी, तो लगभग हमारे पास पैराबोला इस तरीके का आ जाएगा। क्लियर है, तो ये पैराबोला हमारे को देखने को मिलेगा स्टूडेंट, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं है। चले भाई यहाँ जाके स्टूडेंट हमने पैराबोला को ड्रॉ करके बता दिया है। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो आप लोगों को खुद करने हैं, क्योंकि आपको काम है, आप मेहनत करेंगे तो आपको समझाना मेरा काम था। मैंने आपको राह दिखा दी कि किस तरीके से आप लोगों को करना है। अब मैं बढ़ने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशंस ज्यादा इक्वेशंस फाइंड करनी है ऑफ द पैराबोलास, जो हमें पैराबोला दिए जाएंगे, सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस, जो इन कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हो उन पैराबोलास की इक्वेशन को हमें बताना है। सबसे पहला पार्ट, उसमें हमें बोला जा रहा है वर्टेक्स 0,0 है और फोकस क्या है 3,0 है। मैंने बोला बिल्कुल सही है भाई। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैराबोला की इक्वेशन में हमें पता है y² = 4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला यही है, y² = 4ax। ऐसी बात है ना, बिल्कुल। चले भाई अब इसको देख के तो मुझे पता चल जाता था कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है,
एक्स एक्सिस का होगा तो ये इक्वेशन होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस का होगा तो पैराबोला की इक्वेशन ये होगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला अगर वाई एक्सिस का होगा पॉजिटिव तो ये होगी, और अगर एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस का होगा तो इक्वेशन ये होगी। क्लियर है, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। चले भाई, क्लियर हो गई बात, चले भाई ये बात भी समझ में आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ गौर करें तो यहाँ तो इक्वेशन ही नहीं है, इक्वेशन हमें खुद ही बनानी है। तो अब इक्वेशन बनाने के लिए आपको पता क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ का है। समझ में आई बात। तो अब इसको देख के हम क्या बताएं, देखिए वर्टेक्स से तो कुछ भी पता नहीं चलने वाला, वर्टेक्स को तो भूल जाएं। जो हमें सेकंड चीज दी हुई है दैट इज फोकस, फोकस को देख के पता चल सकता है कि एक्सिस ऑफ पैराबोला कहाँ का है। अब आप बोलेंगे सर कैसे, वो ऐसे कि अगर आप यहाँ देखें फोकस को, जब हमारे पास ये वाली इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जब पैराबोला एक्स एक्सिस का होता है तो उसके लिए फोकस क्या होता है a,0। जब हमारे पास पैराबोला नेगेटिव एक्स एक्सिस का होता है तो फोकस क्या होता है नेगेटिव a,0। जब पैराबोला पॉजिटिव वाई एक्सिस का होता है तो हमारा फोकस क्या होता है 0,a, और जब पैराबोला नेगेटिव वाई एक्सिस का होता है तो 0,-a। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि जब भी जिसका पैराबोला होता है उसी में इंक्रीमेंट आता है। जब पैराबोला एक्स एक्सिस का होता है तो वैल्यू हम एक्स में लिखते हैं, जब पैराबोला वाई का होता है तो हम वैल्यू वाई में लिखते हैं, फोकस की, कोऑर्डिनेट की। तो इससे पता चल रहा है कि एक्स में लिखी हुई है तो इसका मतलब पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस का है। क्लियर, चले भाई, अब दो चीजें गिवन थी वो लिख दी। तीसरी चीज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, क्योंकि पैराबोला के अंदर 4a जो होता है असल में क्या होता है, वो असल में होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मैं यहाँ क्या फाइंड करूंगा, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ 4a, और a हमारे पास क्या है, a हमारे पास 3 है। यहां मैं लिख देता हूं, फोकस क्या होता है a,0 और a,0 तो a हमारे पास क्या 3,0। तो a हमारे पास क्या आ गया, हम यहां से निकाल लेंगे कि a हमारे पास क्या आ गया, डेट इज 3। तो यहां पुट कर देंगे 4a में क्या है 3, तो 4 3 क्या हो जाएगा 12। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या आ गई, 12 आ गई। चले भाई मैंने क्या लिख दिया, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस। अभी बताया एक्स एक्सिस होगा, क्यों, क्योंकि एज एफ इज ऑफ टाइप a,0, a,0 की सूरत में लिखा हुआ है, जिस वजह से हमें पता चल गया कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस का है। अब वक्त आ चुका है कि हम लोग क्या बना लें, इक्वेशन बना लें। तो इक्वेशन क्या होगी, तो हम यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, द रिक्वायर्ड इक्वेशन of the parabola is, the required equation of the parabola is क्या होगी स्टूडेंट्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a हमारे पास क्या आया, डेट इज 12, और ये आ जाएगा x। तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या आ गई, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब आए जरा सेकंड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। यहां भी हमें सेम चीज दी हुई है, यहां भी हमें वर्टेक्स और फोकस दिया हुआ है, और अब हमसे बोल रहे हैं कि इक्वेशन बताओ। चले भाई मैंने बोल दिया, वर्टेक्स को लिखा, फोकस को दिखा। फोकस को देख के मुझे ये बात पता चल गई कि एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, वाई एक्सिस का है, और कौन से नेगेटिव वाई एक्सिस का होगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू भी है। क्लियर, अब मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो सो लेंथ ऑफ, और यहां से देखिएगा हमें पता है कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,-a, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0,-6। क्लियर है, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो a हमारे पास क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्लियर, चलें भाई क्या हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज क्या होगी, मॉड्यूलस ऑफ 4a, और हमारे पास a क्या है, डेट इज -6। ये तो बात समझ में आ गई, हाँ सही है। a हमारे पास क्या होगा, सॉरी a हमारे पास क्या होगा, a हमारे पास 6 होगा, a हमारे पास क्या होगा 6 होगा, क्योंकि ये माइनस तो माइनस कट जाएगा, सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू क्या है, डेट इज 6। तो लिख दी मैंने। कैसे पता लगाया, देखें आप देखेंगे -a इज इक्वल टू -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। चले भाई ये बात भी क्लियर हो गई। तो हमने a की वैल्यू को पुट करा, a हमारे पास क्या है, a हमारे पास आ जाएगा
देखो स्टूडेंट, यहाँ देखें 4 हमारे पास, ए हमारे पास क्या है 6 4 क्या हो जाएगा 24। तो हमारे पास लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम क्या आ गया 24। अब हम क्या लिखेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सिस ऑफ पैराबोला इज क्या है वाई एक्सिस का है, क्यों एस एफ इज ऑफ टाइप, कौन सी टाइप का है, फोकस हमारे पास है 0, y का है, जिस वजह से हम ये बोल रहे हैं। क्लियर है, 0, का y का है। चलें अब क्या करेंगे, सॉरी माइनस वाई नहीं लिखना था मुझे, -a का है। अब क्या होगा स्टूडेंट देखें जरा, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, तो क्या हो जाएगी स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है हमारे पास क्या आया, डेट इज 24, तो यहां लिखेंगे 24 और हमारे पास क्या आ गया y, तो ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आ गई। कोई मसला यहाँ तक इंशाल्लाह नहीं होगा, और नेगेटिव साइन लगाना ज़रूरी है, इसकी वजह ये है क्योंकि फोकस नेगेटिव है। क्लियर ना, कोई मसला यहाँ तक नहीं है ना। चले भाई, तो यहाँ जाके उससे हमारा काम स्टूडेंट कंप्लीट होता है, और यहाँ हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को। आए ज़रा नेक्स्ट पार्ट्स को करते हैं। सो यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आ चुका है अब क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। आए इसे जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फोकस, तो फोकस को लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स को, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन गिवन है x - 2 = 0। सबसे पहले हम फोकस से क्या निकाल पाएंगे, हम फोकस से निकाल पाएंगे क्योंकि हमें पता है फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, 0 अकॉर्डिंग टू दिस। तो हमारे पास a क्या निकल के आ जाएगा, a हमारे पास आ जाएगा निकल के, a आ जाएगा a = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें डायरेक्टली तो छोड़े, डायरेक्टली तो ऐसे गिवन कर दिए। अब यहाँ पे इस इक्वेशन को देख के आपको पता क्या चल रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बता सकते हैं इस वक्त एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, क्योंकि हमारे को दिख रहा है एक्स में आ रही है और नेगेटिव आ रही है एक्स की वैल्यू, मतलब एक्सिस ऑफ पैराबोला तो एक्स एक्सिस का ये पता चल गया। चलें भाई, तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्सिस ऑफ पैराबोला इज, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस, क्यों एक्स एक्सिस का है, एज एफ इज ऑफ टाइप a, 0। इसको देख के हमें पता चल गया कि पैराबोला क्या है, एक्स एक्सिस का है। चले भाई फोकस को देख के अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज, सब कुछ बताया हुआ लेटस रेक्टम क्या होता है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज क्या होगी, 4a के बराबर होगी, मॉड्यूलस ऑफ 4a, और हमारे पास 4 आ गया, a हमारे पास क्या निकला, -2, तो मल्टीप्लाई बाय -2, तो 4 टू क्या हो जाएगा, -8, और आपको पता है मॉड्यूलस को पॉजिटिव कर देगा। तो हम यहाँ लिखेंगे थस, इस तरह द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज क्या हो जाएगी, एक्सिस ऑफ पैराबोला कौन सा है, एक्स एक्सिस का, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y² = -4a की वैल्यू हमारे पास क्या ये 8, और हमारे पास x तो x ही रहेगा, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला क्या आ गई, y² = -8x। क्यों, क्योंकि सिंपल सी वजह है, अगर मैं आपको बोलूं नेगेटिव x एक्सिस का जो पैराबोला होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, y² = -4ax होती है। क्लियर, हमारे पास क्या हो गया, नेगेटिव आ गया, 4a हमारे पास क्या आ गया, 4a हमारे पास क्या है 8 आ गया, और x अपनी जगह पर, y² अपनी जगह पर, तो इस तरीके से हमने इक्वेशन को लिख दिया। समझ गए ना, मुश्किल काम तो नहीं था ना, इंशाल्लाह नहीं होगा। चले भाई ये बात भी हो गई। अब उसके बाद बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ। सो स्टूडेंट्स बाकी के जो पार्ट्स हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स हैं उसमें मैंने देखा कि उसके अंदर जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा उसको मैं भी यहाँ रोकता हूँ इन सवालों को। पहले मैं जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला आप लोगों को समझाऊंगा जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं होता, मतलब ऐसा पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो,
तो उसके फॉर्मूलाज क्या होंगे, क्योंकि फॉर्मूलाज याद मैं क्रैम्प लगाने का नहीं बोलूँगा, रट्टा लगाने का नहीं बोलूँगा, आपको फुल समझाऊंगा कि किस तरीके से कौन सा फॉर्मूला आता है और उसे आप किस तरीके से अपने दिमाग में रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसलिए मैं भी वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इंशाल्लाह पहले मैं आप लोगों को ऐसे पैराबोला को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, तो उसके हिसाब से जो फॉर्मूलाज बनेंगे वो बनवाऊंगा, उसके बाद ही मैं ये क्वेश्चंस के आगे पार्ट करवाऊंगा आप लोगों को। क्लियर है? आज की वीडियो यही एंड करता हूं, और वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।